दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी कोर्ट में सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन और चार्ज शब्द सुने हैं? क्या दोनों एक ही चीज हैं या इनमें कोई कानूनी अंतर है? दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आपके समक्ष प्रतिदिन कानून की नई नई जानकारियों को लेकर के प्रस्तुत होता हूं और आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि सब्सटेंस, बल्कि पूरा कहूं सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन और चार्ज में क्या फर्क होता है। इसे जानने से पहले हम चार्ज के बारे में जानते हैं। चार्ज अर्थात आरोप क्या होता है? चार्ज, जिसे हम आरोप कहते हैं, यह क्या होता है? दोस्तों, चार्ज यानी आरोप का औपचारिक विवरण है कि जब अदालत किसी अभियुक्त के विरुद्ध यह तय करती है कि उस पर कौन सा अपराध लगाया गया है तो उसे चार्ज कहा जाता है। चार्ज में अपराध की प्रकृति, संबंधित कानूनी धाराएं और आरोप का विवरण स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। यह हो गया चार्ज। अब आइए जानते हैं कि सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन क्या होता है। दोस्तों, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन का अर्थ है आरोप का सार या संक्षिप्त विवरण। कुछ मामलों में, विशेषकर समन मामलों में, विस्तृत चार्ज तैयार नहीं किया जाता। इसके बजाय अभियुक्त को केवल आरोप का सार समझाया जाता है। इसे ही सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन कहा जाता है। आइए देखते हैं कि सब्सटेंस और चार्ज में मुख्य अंतर क्या है। आज के टॉपिक में यह बात को ही बताया जाना है कि सब्सटेंस और चार्ज में क्या अंतर है। तो आइए मुख्य अंतर को देख लेते हैं। मुख्य अंतर, एक तरफ सब्सटेंस को रखते हैं और एक तरफ चार्ज को। सब्सटेंस आरोप का संक्षिप्त सार होता है। यह आरोप का संक्षिप्त सार होता है। जबकि चार्ज लिखित और औपचारिक रूप में होता है। लिखित और औपचारिक रूप में होता है। यह एक अंतर हुआ। यह अंतर हुआ स्वरूप का। यह जो अंतर हुआ वह स्वरूप का अंतर हुआ। अब इसके उपयोग में अंतर देखते हैं। यह स्वरूप का अंतर हुआ। अब उपयोग का अंतर दूसरे नंबर पे देखेंगे। सब्सटेंस सामान्यतः समन मामलों में होता है। यह सामान्यतः समन मामलों में होता है। जबकि चार्ज सामान्यतः
वारंट मामलों और गंभीर अपराधों में होता है। यह सामान्यतः वारंट मामलों और गंभीर मामलों में होता है। इसी प्रकार अब विवरण के अनुसार मुख्य अंतर क्या है? एक तीसरा है विवरण। विवरण के रूप में सब्सटेंस केवल आरोप का मुख्य सार होता है। आरोप का केवल मुख्य सार होता है। जबकि चार्ज विस्तृत विवरण और धाराओं सहित होता है। विस्तृत विवरण और धाराओं सहित होता है। हमने सब्सटेंस और चार्ज में जो भी मुख्य अंतर था उसे भली भांति समझ चुके हैं। अब एक उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप है। अब क्या होगा? चार्ज में अदालत लिखित रूप से बताएगी कि उस पर किस धारा के तहत चोरी का आरोप लगाया गया है, जबकि सब्सटेंस में अदालत केवल यह बताएगी कि उस पर चोरी करने का आरोप है और उसे यह समझाया जाएगा कि उसके विरुद्ध क्या आरोप है। अब एक बात और है कि यह अंतर क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त को स्पष्ट रूप से पता हो कि उसके विरुद्ध क्या आरोप लगाया गया है, ताकि वह अपना बचाव ठीक से कर सके। निष्कर्ष यह हुआ दोस्तों कि इसको संक्षेप में समझते हैं कि चार्ज आरोप का विस्तृत और औपचारिक विवरण होता है, जबकि सब्सटेंस या सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन कहें, आरोप का संक्षिप्त सार होता है। दोनों का उद्देश्य अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जानकारी देना है। तो ऐसी ही सरल कानूनी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जुड़े रहें और उस चैनल का नाम है राजेश न्याय मित्र। धन्यवाद दोस्तों।